आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम यशपाल जी का जीवन परिचय देखेंगे। उनके साथ में रचनाएं पढ़ेंगे, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। आप सभी को यहाँ पर देखिए, मैं वही लेखक परिचय यहाँ पे बता रही हूँ जो आप सभी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने एक श्रृंखला चलाई आपकी, एक कवि परिचय की और एक लेखक परिचय की। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग रहेगी, कवि परिचय की अलग रहेगी और लेखक परिचय की आपकी अलग रहेगी। चलिए, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी को यहाँ पर जीवन परिचय की हेडिंग डालना है और आपको देखिए साथ में स्केल लेकर बैठना है। स्केल से आप अच्छे से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 अंडरलाइन करनी है। जीवन परिचय में इनकी जिंदगी से जो जुड़ी बातें हैं वही इनका क्या बनेगा, जीवन परिचय बनेगा। चलिए, तो देखिए कि यशपाल का जन्म फिरोजपुर यानी कि छावनी, पंजाब में सन 1903 में हुआ था। यशपाल का जन्म कहाँ और कौन से सन में हुआ? तो यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी, पंजाब में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने अपनी मां के संरक्षण में कांडला तथा लाहौर से बीए तक परीक्षा यानी कि शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने अपनी मां के संरक्षण यानी कि अपने मां के साथ रहकर कांडला और लाहौर से इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। और भगत सिंह एवं सुखदेव से जुड़ाव के कारण स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में ये सक्रिय रहे। जो क्रांतिकारी धारा चली थी उस धारा में यशपाल जी ने भी भाग लिया बढ़ चढ़कर। ठीक है, और इन्होंने अपनी मां के संरक्षण में रहकर कांडला और लाहौर से बीए तक इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव से जुड़ाव के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांतिकारी धारा चली थी उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, यशपाल जी को बंदी बना लिया गया तथा 14 वर्ष की सज़ा मिली। फिर इनको बंदी बनाने के बाद इनको 14 वर्ष की सज़ा दे दी गई और सन 1976 में इनका निधन होगा। फिर इनका निधन कब हुआ? 1976 है उसी में। ठीक है, तो ये था इनका जीवन परिचय सिंपल सा कि यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी, पंजाब में सन 1903 में हुआ था और इन्होंने अपनी मां के संरक्षण में कांडला तथा लाहौर से बीए तक अपनी शिक्षा प्राप्त की। भगत सिंह और सुखदेव से जुड़ाव यानी कि दोस्ती बोल सकते हैं। ठीक है, के कारण ये स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी में धारा में ये सक्रिय रहे और इनको बंदी बना लिया गया। इसके बाद में इनको 14 वर्ष की सज़ा दे दी गई और 1976 में फिर इनका निधन हो गया। ठीक है, तो आप कर लेंगे जीवन परिचय। इसके बाद में ध्यान से सुनिएगा कि जो एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को केवल 2 रचनाएं करनी है, साहित्यिक विशेषताएं करनी है और साहित्य में स्थान करना है। ठीक है, बहुत ही कम पूछा जाता है एमपी बोर्ड में जीवन परिचय, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को जीवन परिचय करना है। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को नहीं करना। फोकस उनको 2 रचनाओं पे करना है, इसके बाद में साहित्यिक विशेषताओं पे करना है और साहित्य में स्थान पे करना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप रचनाओं की हेडिंग डालेगा और 2 अंडरलाइन करेगा इसके नीचे। तो देखिए, पहली रचना है ज्ञानदान। ठीक है, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे के उड़ान, झूठा सच, अमिता देशद्रोही। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर डाल के भी रचनाएं लिख सकते हैं। नंबर 1 करके ज्ञानदान, नंबर 2 तर्क का तूफान, नंबर 3 पिंजरे की उड़ान, नंबर 4 झूठा सच, नंबर 5 अमिता और नंबर 6 देशद्रोही। ठीक है, तो अब 3 रचनाएं इसमें से कोई सी भी कर सकते हैं। आपसे 2 रचनाएं पूछी जाएगी लेकिन आपको 3 रचनाएं लिखकर आना है। ठीक है, इसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं, इस तरह से हेडिंग डालनी है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं भाषा शैली। भाषा शैली यानी कि इन्होंने अपने काव्य में कौन सी भाषा अपनाई, कौन सी इनकी भाषा है, इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का वर्णन किया है। तो देखिए,
यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता या सजीवता है। ठीक है, इनकी जो भाषा है उस भाषा में हमें स्वाभाविकता देखने को मिलेगी और सजीवता देखने को मिलेगी। और इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, पत्रानुकूलन तथा अभिव्यक्ति में समर्थ है। कैसी इनकी जो भाषा है वो बहुत ही अत्यंत सहज है, सरल है, पत्रानुकूलन है तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। इनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा भावपूर्ण, ठीक है, प्रभावपूर्ण है। इन्होंने साहित्य के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, क्या इनकी साहित्यिक विशेषता कि यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। इनकी भाषा अत्यंत सहज और सरल, पत्र अनुकूल तथा भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। और इनकी शैली वर्णनात्मक में संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। जो वर्णनात्मक शैली है वो संवाद प्रधान है और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने साहित्य के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये आप साहित्य की विशेषताओं को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है और इनके लेखन के लिए ये निरंतर स्मरण किए जाएंगे। ठीक है, तो साहित्य में स्थान आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल सटीक है, एक एक अक्षर आपका सटीक है। क्या है कि इनका साहित्य में विशिष्ट स्थान है, इनके लेखन के लिए निरंतर स्मरण किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यशपाल जी का सिंपल सा जीवन परिचय। उनकी रचनाएं देखी हमने, इसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य में स्थान। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिनझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी उत्तर का ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।